और लोंडो क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और यार मैंने बहुत कमेंट पढ़ लिए लाइन बाई लाइन बाई लाइन बाई लाइन, इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया है कि लाइन बाई लाइन ही वीडियो आएंगी #बंद से, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि 4 से 5 वीडियो हर हफ्ते डाल सकूं नोवेल के ऊपर। और रही हमारे आचार्य की नोवेल की बात, तो एक हफ्ते में एक वीडियो उनके ऊपर भी आया करेगी, ताकि आपको एक ही चीज सुन सुनकर बोरियत महसूस ना हो। और हाँ, इससे पहले भी मैंने 6 वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो उन्हें देख सकते हो। और उन वीडियो में बताया कि पॉइजन गर्ल हमारे लोंडे से कब मिलेगी, मतलब कि लिटिल फेरी डॉक्टर हमारे लोंडे से कब मिलेगी। तो ये फर्स्ट एपिसोड नोवेल का। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारे लोंडे को बताया जाता है, जिससे काइलिन कह रही है कि सुन ले छिछो, मतलब कि जान, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मेरे स्नेक ड्राइव में, क्योंकि मेरी 3 बुड्ढी अम्मा तुमसे मिलना चाहती हैं, इसलिए कल सुबह तुम्हें मेरे साथ चलना है। इस पर हमारा जान कहता है, पर वो मुझसे मिलना क्यों चाहती हैं? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूँ, और इसके अलावा मुझे उनसे मिलने में कोई भी वो नहीं है, मतलब कि इंटरेस्ट, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए नहीं जा सकता। तो इस पर काइलिन कहती है कि चुपचाप मेरे साथ चलना अगर मरना नहीं चाहते हो तो। और रही सोल रिकवरी गोली की, तो वो उसे अपने पास रखो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, और मैं कल तुम्हें लेने के लिए आऊंगी और हमें साथ ही चलना है, समझ गए ना तुम। और यह कहती है वो वहां से 9 to 11 हो जाती है, मतलब कि चली जाती है काइलिन। और उसके जाते ही हमारा लौंडा उसे देखने लगता है कि भाई आजकल इसकी हरकत कैसी हो गई है, भाई इसकी लीला तो मुझे समझ भी नहीं आती है, क्या कहती है और क्या करती है, कहीं इसको भूत वगैरह तो नहीं चढ़ गया, ये भगवान मेरी काइलिन को भूत ना चढ़ जाए। और हाँ, ये सब कुछ नहीं सोचता, हमारा लौंडा चुपचाप वहां से चला जाता है उसकी बात सुनकर। और अब सुबह होती है और सुबह हमारी काइलिन हमारे लौंडे को ले जाने के लिए आ जाती है और कहती है कि जान चलो मेरी बुड्ढी अम्माओं से मिलने के लिए। और हमारा जान भी काइलिन के साथ चुपचाप जाने लगता है, हालांकि उसे थोड़ा बहुत तो डर लगने लगता है उस बुड्ढी अम्माओं से मिलने में, लेकिन वो अपना नारा बांधकर, मतलब की हिम्मत बांधकर जाने लगता है बुड्ढी अम्माओं से मिलने के लिए। अब वो दोनों 2-4-6 गलियों से गुजरते गुजरते वहीं पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर फिलहाल के लिए स्नेक सेक्ट के लोग रह रहे हैं। और वहां पर हमारे जान के पहुंचते ही उस पर हमला हो जाता है, हालांकि काइलिन को देखकर वो हमला बीच में ही रुक जाता है। अब भी थोड़े और आगे चलते हैं तो आगे एक बम्बू हाउस बताया जाता है, मतलब कि बांस की लकड़ियों का एक घर। तो काइलिन वहीं पर हमारे जान से कह कर जाती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं 2 मिनट में तुम्हें अंदर बुलाऊंगी। तो हमारा जान भी उसकी बात मान जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है। अब 2 मिनट बीत जाते हैं और हमारा लौंडा उस झोपड़ी के अंदर जाने लगता है, लेकिन एक बाहर का स्नेक वॉरियर उसे अंदर जाते हुए देख लेता है। अब वो अंदर पहुंचता है तो जैसे ही उस पर 3 बुड्ढी अम्मा अटैक कर देती है, तो हमारा लौंडा उस अटैक से बचने के लिए अपनी फ्लेम को अपने शरीर के ऊपर ले आता है और कहता है पागल हो गई है क्या डुकैया, जो पूछे ना करे वो डायरेक्ट हमला कर देती है तुम्हें। और हाँ सॉरी, ऐसा कुछ नहीं कहता, बड़े ही सम्मान के साथ कहता है वो कि आप मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। लेकिन वो स्नेक एल्डर तो हमारे जान की फ्लेम पर फिदा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्यों मेडुसा सच बोल रही थी, इस बच्चे के पास वास्तव में हेवनली फ्लेम है। और फिर क्या, थोड़ी देर बाद वो सब आपस में बातें करने लगते हैं। अब बातों को मैं ज्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, शॉर्ट में बताता हूँ। वो स्नेक टाइप के एल्डर हमारे जान से कहते हैं कि तुमने कुछ सालों पहले पोलर हार्ट फ्लेम को ले रहे थे, उस टाइम तुमने हमारी काइलिन के साथ कुछ किया था जिस वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है। और फर्स्ट एल्डर की मुंह से ऐसी बातें सुनकर काइलिन और हमारा जान एकदम शॉक्ड हो जाता है, और काइलिन के होंठों पर जो मुस्कुराहट थी ना, और इसके अलावा जो उसके चेहरे पर जो एटीट्यूड रहता था वो सब गायब हो जाता है। और इसके अलावा उसका हाथ उसके पीठ पर आ जाता है और उसकी जो शक्ल है ना उस पर एकदम मासूमियत आ जाती है। लेकिन हमारा जो जान है ना वो तो एकदम खामोश हो जाता है, क्योंकि उसे याद ही नहीं है कि उसने काइलिन से कब हाथ लगाया था, इसलिए वो इस बच्चे का फादर कैसे हो सकता है। और वो और भी बहुत बहाने बनाता है, जिससे काइलिन और भी ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन स्नेक एल्डरों के समझाने पर हमारा जान समझ जाता है कि पिछले 4-5 सालों से तो जान ही काइलिन के साथ रहता है, और उसे याद भी आ जाता है कि पोलर हार्ट फ्लेम को लेते समय उससे कोई गलती हो गई होगी। तो हमारा जान कहता है कि अब मुझे क्या करना होगा। तो इस पर वो स्नेक एल्डर कहते हैं कि तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी, वैसी सजा मिलेगी, ये करना होगा, वो करना होगा। लेकिन हमारी काइलिन उसे हर सजा से बचा लेती है। और इसके अलावा हमारा लौंडा याना लांच का लीडर भी है, इसलिए वो हमारे लौंडे को सजा नहीं दे सकती। और वो स्नेक एल्डर हमारे जान से ये भी कहती हैं कि जान तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस बच्चे को अपना नाम भले ही मत देना, लेकिन इस बच्चे को पावरफुल बनाने के लिए हमें कुछ गोलियों की आवश्यकता पड़ेगी, और मैंने सुना है कि तुम एक रैंक 6 की गोली बना सकते हो, तो तुम हमें वो गोली बनाकर दे देना। और रही उस गोली की स्क्रॉल की बात, तो मैं उसे तुम्हें दे दूंगी। और इसके अलावा स्नेक सेक्ट की एल्डर ये भी कहती है कि मेडुसा ब्लड लाइन को पावरफुल बनाने के लिए 3 प्रकार की गोली लगती है, लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। हालांकि हम लो लेवल की पिल तो बना सकते हैं, लेकिन मीडियम लेवल और हाई लेवल की पिल हम नहीं बना सकते, क्योंकि उन्हें बनाने में जो सामान लगता है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अगर हमने काइलिन को लो लेवल की पिल दी ना, तो उसका बेबी बर्फ के किंग से 1 लेवल नीचे का होगा, मतलब कि डाउ वोइंग लेवल का। और अगर हमने मीडियम ग्रेड का पिल का उपयोग किया तो काइलिन का बेबी बर्फ के किंग की रैंक पर होगा, मतलब कि डाउ होंग लेवल का। और अगर हमने हाई ग्रेड की पिल का उपयोग
किया, मतलब की रैंक 7 की गोली का, तो काइलिन का बेबी उस धोती चोर की रैंक के बराबर का होगा, मतलब की डाउ जोंग लेवल का या फिर उससे भी ज्यादा पावरफुल। तो हमारा लौंडा उस स्नेक एल्डरों की बातों पर कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद कहता है कि अगर ये मेरा बेबी है तो ये मीडियम या लो ग्रेड का तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं इसके लाने एक हाई ग्रेड की पिल बनाऊंगा रैंक 7 की। और हमारे लौंडे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर काइलिन के चेहरे पर एकदम स्माइल आ जाती है और इसके अलावा उन दो बुड्ढी अम्माओं के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है जो कुछ समय पहले हमारे लोंडे से नाराज हो रही थी। अब हमारा लोंडा पूछता है कि वैसे एक गोली काइलिन को कब तक चाहिए, तो इस पर वो स्नेक वॉरियर कह देती है कि तुम इसे 2 साल के अंदर अंदर दे देना। तो इस स्नेक की बात सुनकर हमारा लौंडा और भी ज्यादा राहत लेता है, क्योंकि अगर इस गोली को अभी देना होता तो वो और भी ज्यादा परेशानी में आ जाता, क्योंकि इस समय वो रैंक 7 की गोली रिफाइन नहीं कर सकता। अब हमारे जान और काइलिन उस बम्बू हाउस से बाहर आते हैं और फिर काइलिन हमारे जान से कहती है कि जान तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम सिर्फ वो मुझे गोली दे देना और इसके अलावा मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगी कि तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखो। और यह कहती है काइलिन वहां से चली जाती है। तो हमारा जान भी थोड़ा उदास हो जाता है काइलिन की ऐसी बातें सुनकर, क्योंकि काइलिन को ऐसा लग रहा था कि जान उसके बच्चे की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। अब जान बहुत ही सोचता है और सोचते सोचते वो बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी हमारे लोंडे का रास्ता मुबासी रोक लेता है। और ये मुबासी वही है जो टाइगर डेसर्ट में हमारी यूनियन से लड़ा था, लेकिन वहां पर मुबासी के साथ एक और होता है जिसका नाम हाइडू होता है। अब वो दोनों ना आओ देखते हैं और ना ताओ देखते हैं, वो सीधे हमारे लोंडे पर हमला कर देते हैं। तो हमारा लोंडा भी अपनी ग्लिस फ्लेम को निकालकर उन पर हमला कर देता है और जब दोनों आपस में टकराते हैं तो दोनों पीछे घिसटते हुए चले जाते हैं। अब हाइडू और मुबासी हमारे लोंडे पर पावर प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आने लगते हैं। और हाँ, अब देखना आप इनकी फाइट अगले एपिसोड में कि अब यहाँ पर क्या होगा, हमारी काइलिन बीच में आएगी या फिर नहीं आएगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड